फिर जब दिन निकल गया और रात निकल गई तो थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आखिरकार आ गया है। मार्वल वालों ने इतनी बार बेवकूफ़ बना ही चुके थे, लेकिन आखिरकार आज इन्होंने ट्रेलर डाल ही दिया। ट्रेलर को बहुत ज़्यादा स्मार्टली एडिट करा गया है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की हाइप भी ना कटे और इसकी भी थोड़ी बहुत हाइप बन जाए। और ट्रेलर का छोटा सा रिव्यू करें तो ट्रेलर कमाल का है। कोई भी कुछ भी रिवील नहीं करा गया है, ना ही विलन को अभी तक इंट्रोड्यूस करा गया है। और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, पता नहीं कौन सा सॉन्ग इसके पीछे चल रहा है, लेकिन वो बहुत कमाल का है। लेकिन ट्रेलर में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नोटिस करके आप लोग को बताना चाहेंगे। ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि थॉर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ कोई वॉर लड़के वापस आया है। अगर आप उसका हिंदी ट्रेलर देखेंगे तो उसमें वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ अब मैं कौन हूँ। तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर गार्ड के एक जगह दिखाया जाता है, वो मेडिटेशन करने चला जाता है। जहाँ वो मेडिटेशन करने गया है, इससे ट्रेलर से एक बात तो पता चलती है कि वो अर्थ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ हमें 2 मून दिखाई देते हैं और एक प्लेनेट बैकग्राउंड में दिखाया जाता है। ऊपर से वहाँ पे एक ट्री भी है और ट्री से हम लोग कॉमिक पढ़ी तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन सी जगह है। इसके बाद दिखाया जाता है एक सीन में जहाँ थॉर एक्सरसाइज कर रहा होता है, बिल्कुल क्रिस हेम्सवर्थ की तरह। एवेंजर्स एंड गेम के बाद हम लोग को पता ही है वो कितना मोटा हो गया था, तो फिर से अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है। और उस पर बहुत बड़ा सा एक क्रीचर का कंकाल दिखाया जाता है, तो वो भी बंधा हुआ था बेड़ियों से, जी वही बेड़ियों से वो एक्सरसाइज कर रहा था। इसमें हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का बहुत ज़्यादा सीन दिखाई देता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का इसमें बहुत ज़्यादा काम है। और इसमें एक सीन में हमको थॉर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी एक फाइट में दिखाया जाता है, वो ज़रूर मूवी का पहला सीन होगा। इस मूवी में जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो था इस मूवी में जब ओलंपिया सिटी को दिखाया गया। अगर आप ओलंपिया सिटी को नहीं जानते तो वो एक पॉकेट डायमेंशन है जहाँ सारे ओलंपिक गॉड्स रहते हैं, जैसे जीयूस और भी बहुत सारे। और हाँ, इस मूवी में जीयूस भी ज़रूर दिखेंगे और हमें जीयूस ट्रेलर में भी दिख चुके हैं। और इतने सारे गॉड, और कितना ये क्रेजी होगा। और हम देखते हैं एवेंजर्स एंड गेम में कि न्यू एसगार्ड में सब लोग एक आम इंसानों की तरह काम करते थे, लेकिन अब वही बदल के बहुत ज़्यादा जादुई हो चुका है। वहाँ में 2 गोड्स सिखाई जाती हैं जो पीछे एक रथ बांध के उड़ती हुई जा रही थी। उसके बाद हमें जीयूस का एक प्रॉपर लुक देखने को मिलता है, जिसपे वो अपनी कोई लाइटनिंग तरह का स्वॉर्ड टाइप का था उनका वेपन, उसको यूज़ कर रहे थे, जिनका प्राइमरी वेपन है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिससे कन्फर्म हो जाता है कि गॉड द गॉड बुचर बहुत सारे गॉड्स को मार चुका है, क्योंकि एक सीन में दिखाया जाता है कि हम लोग ने कुछ सीन कॉमिक्स में भी देखा है। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो एक क्रीचर है जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ पे जाता है थॉर गॉड द गॉड बुचर को ढूंढने। ये सेम सीन कॉमिक में भी हुआ था, और अगर आपने कॉमिक पढ़ी है तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। और इस ट्रेलर हमें एक ये भी सीन दिखाने को मिलता है जहाँ से वैल्करी बहुत परेशान होती है अर्थ की गवर्नमेंट से, तो वो उसी सब सेटलमेंट के चक्कर में बहुत दिखाया जाता है कि एक मीटिंग होती है, उसमें वैल्करी बैठी होती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। और लास्ट में आता है इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन, जहाँ पे टूटा हुआ म्योनिर वापस से जुड़ जाता है और जेन फोस्टर हमारी न्यू थॉर बनती है, मतलब माइटी थॉर, और उसकी कॉस्ट्यूम सही में बहुत ऑसम है। और इस ट्रेलर की ये बात भी खास थी, इसमें जितनी मूवी डार्क चीज़ें उस तक छुपा के जितनी लाइट चीज़ें उससे एक छोटा सा टीजर इन लोग ने बना के हमको दे दिया। मार्वल बहुत अच्छा स्मार्टली खेल गया। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बाय।